Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we're discussing editorial from the Hindu. Okay, so today we discuss editorial that is the child at the center on मिशन वत्सल्य। एक मिशन आया है जिसका नाम क्या है, वत्सल्य मिशन। वो किसके लिए आया है? मेनली बच्चों के लिए आया है, ठीक है। और कहाँ से आया? सेंटर से आया है। मिशन वत्सल्य मस्ट ब्रिंग टुगेदर सर्विस एंड स्ट्रक्चर टू हेल्प चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। जो भी बच्चे डिस्ट्रेस में हैं वो लोग को बाहर निकालना है डिस्ट्रेस से। ऐसा सेंटर का भी मिशन चला है। वो मिशन का क्या नाम है? मिशन वत्सल्य। इसके अंदर क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि बच्चों को अच्छे से सर्विस देंगे, उनको अच्छा स्ट्रक्चर देंगे और हेल्प करेंगे चिल्ड्रन को कि जो भी वो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस में है, उससे वो बाहर निकल सके। स्कीम्स डिज़ाइंड फॉर सोशल गुड do well on intent, but their success depend on whether they are built on principle of sustainability and work within structures of accountability। तो क्या बताया जा रहा है? जो भी स्कीम्स डिज़ाइन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? फॉर सोशल गुड, ठीक है, सोशली अच्छा हो। डू वेल ऑन इंटेंट, और इंटेंट क्या होता है कि सब कुछ गुड हो, अच्छा हो। बट देयर सक्सेस डिपेंड, बट उनका जो सक्सेस है वो किस पे मेनली डिपेंड रहता है कि वेदर दे आर बिल्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्या वो सस्टेन कर पाएंगे जो बना रहे, जिस प्रिंसिपल पे वो आ रहे अपना लेके आ रहे हैं स्कीम को। और दूसरी बात यह है कि एंड वर्क विद इन स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और क्या जो भी वर्क है उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ कर पाएंगे। While the center's intent to provide integrated benefit to children and women is behind the comprehensive revamping of the Department of Women Children's Scheme। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो भी सेंटर का इंटेंट है कि प्रोवाइड करने की इंटीग्रेटेड बेनिफिट किसको? बच्चों को, साथ साथ में वोमेन को भी। और उनके बिहाइंड में कंप्रिहेंसिव रिवैम्पिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन चिल्ड्रन स्कीम, एक वोमेन चिल्ड्रन स्कीम है, उनको भी क्या किया जाएगा? उसको भी क्या किया जाएगा? रिवैम्प किया जाएगा कि उससे भी हेल्प बेनिफिट हो सके बच्चों को भी और साथ साथ में वोमेन को भी। एंड इज दिस ए रेजिंग कंस्ट्रक्टेड with a rules that will ensure maximizing benefit for shareholders, women and children। तो फिर राइटर एक क्वेश्चन पूछते कि क्या ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रूल्स लाया जा रहा है, ये क्या इंश्योर कर सकता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर दोनों के लिए कि हाँ वोमेन को भी बेनिफिट करे, साथ साथ में चिल्ड्रन को भी बेनिफिट करे, ठीक है। मिशन वत्सल्य विच हैज़ बीन, मिशन वत्सल्य जो है, तो मिशन वत्सल्य विच हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड, इसको ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया है एंड इज़ वन ऑफ द न्यू ट्राइड ऑफ स्कीम अलॉन्ग विथ मिशन शक्ति एंड पोषण 2.0। और क्या बताया जा रहा है कि अलोन एक ऐसा न्यू स्कीम है जिसके साथ साथ क्या चलाया जा रहा है? मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, पोषण 2.0 भी चलाया जा रहा है। और ये सबका मिला के एक ही एम है कि सिक्योर किया जाए हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड, कि जितने बच्चे वो क्या रहे, हेल्दी रहे और हैप्पी भी रहे, कोई डिस्ट्रेस कोई प्रॉब्लम में ना रहे। कंपोनेंट अंडर मिशन वत्सल्य इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज़। जो ये मिशन जो चल रहा है वत्सल्य का, इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या रहेगा, कौन कौन रहेगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ रहेगा एंड सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ ये जो हम लोग रूल बना रहे हैं उसको डिलीवर किया जाए। एंड इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विस, एक केयर सर्विस भी रहेगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल कमेटी भी रहेगा जो कि बेस्ड किस पे रहेगा? केयर पे। इमरजेंसी आउटरीच सर्विस भी रहेगा, इमरजेंसी किसी का कुछ हो जाए तो। एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी अगर किसी को करवाना है, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो होगा। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कि हाँ बच्चों को कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस on one of the pillar of the India's child protection service, the child line has been giving child right activists sleeping night। और क्या बताया जा रहा है कि जो इसका इम्पैक्ट है ऑन वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस पे पड़ रहा है, और वो क्या है कि द चाइल्ड लाइन जो कि हैज़ बिन गिविंग इन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट स्लीपलेस नाइट। जो स्लीपलेस नाइट है उसको क्या दिया गया था? एक राइट दिया गया है, उस पर ये उस पिलर पे क्या किया जा रहा है, ये इम्पैक्ट पड़ सकता है ये जो स्कीम आ रहा है। चाइल्ड लाइन जो नंबर दिया गया है 1098 24 आवर, ये क्या रहेगा?
टोल फ्री रहेगा एंड हेल्प करेगा बच्चों को जो भी डिस्ट्रेस में रहे। विल बी मेंड बाय द होम अफेयर मिनिस्टर अंडर मिशन वत्साले। और ये किसके द्वारा किया गया है? विल बी मेंड बाय द होम अफेयर मिनिस्टर अंडर मिशन वत्साले के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा? होम अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सेड, उन्होंने स्मृति ईरानी ने क्या बोला था कि लास्ट ईयर सीटिंग द नीड टू प्रिजर्व डाटा सेंसिटिविटी, कि हम लोग को जो डाटा है उसको भी क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? फिर राइटर क्या बोल रहे हैं कि जो चिल्ड्रन लाइन जो है उसको ऑपरेशन कितने के लिए किया जाएगा? 25 ईयर तक किया जाएगा, ठीक है। 25 ईयर के लिए किया जाएगा एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क टू असिस्ट एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। और ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म रहेगा, नेटवर्क रहेगा जो कि असिस्ट करेगा और रेस्क्यू करेगा जो भी बच्चे डिस्ट्रेस में हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको हेल्प करेगा उससे कम आउट होने के लिए। It has functioned as a public-private partnership between the government and civil society organization। और ये किसके अंदर काम करेगा? ये दो के बीच में काम करेगा, एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में। द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके ये इसको रेगुलेट करेगी टू प्रोवाइड ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर सेफ्टी नेट एंड द किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। और क्या बताया जा रहा है कि ऑपरेशन टू प्रोवाइड ए फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट सेफ्टी नेट दिया जाएगा और किक स्टार्ट प्रोसेस भी किया जाएगा और रेस्क्यू किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा किसको? बच्चों को। ये रोड मैप जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये स्कीम को लेके, इज़ नॉट येट अवेलेबल, मतलब कि इसका अभी तक रोड मैप जो आ जाना चाहिए था, जो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था स्कीम का, वो अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ है। बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट पुलिस ऑपरेशनल विल फर्स्ट आंसर द कॉल हैंडलिंग ओवर इम्प्लीमेंटेशन टू NGOs लेटर। और क्या बताया जा रहा है कि इस चीज़ पे ये समझ लेना चाहिए, अंडरस्टूड कर लेना चाहिए कि जो पुलिस पर्सनल जो हैं उनको सबसे पहले आंसर करना चाहिए हर एक कॉल की। हाँ सर, जितना भी कॉल है सबका, हर एक कॉल का वो क्या करें, बात करें, उनको हेल्प करें। एंड सेकेंड थिंग कि हैंडलिंग ओवर इम्प्लीमेंटेशन टू NGO लेटर, और फिर इसको क्या करें? हैंडलिंग कर दे और इम्प्लीमेंट करे किसको? NGOs को लेटरली। समझ में? पहले कॉल रिसीव करे, उसके बाद NGOs को हैंडलिंग कर दे। This flies in the face of the fact invoked while setting up the child line in 1996. Children do not feel comfortable confiding in police personnel। और क्या बताया जा रहा है कि जो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट वाली बात है कि जो क्या नाम है, इन्वॉक किया जाता है कि सेटिंग अप चाइल्ड लाइन 1996 में भी एक चाइल्ड लाइन नंबर किया गया था जिसमें क्या हुआ था कि चिल्ड्रंस डू नॉट फील कंफर्टेबल, उस पर कंफर्टेबल बच्चे नहीं हो पाए थे, अनकन्फाइड नहीं हो पाए थे पुलिस के साथ, पर्सनल के साथ। इट ऑल्सो सॉट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द पुलिस फोर्स। और ये भी सॉर्ट करता है कि ये जो पुलिस का जो बर्डन है उसको क्या कर दे? रिड्यूस कर दे बाय इन्वॉकिंग देयर असिस्टेंट ऑनली। और क्यों, कैसे ये रिड्यूस होगा बर्डन? तो इन्वॉक करके अपने असिस्टेंट्स को ही सिर्फ लाए, तो सिर्फ इस काम के लिए। only if the circumstances necessitate it। अगर circumstances वैसा necessary पड़ा कि assistance को डालना पड़े, पुलिस पे ज़्यादा बर्डन पड़ा, तो वो भी करेंगे, ठीक है। This was proven beyond doubt during a short live experiment in Chennai around 2003। और बताया जा रहा है कि ये प्रूव हो चुका है। और कब ये प्रूव हुआ था? जब हम लोगों ने एक शॉर्ट लाइव एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ पे? चेन्नई में, जो कि 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। When child line calls were diverted to all women पुलिस स्टेशन, जो चाइल्ड लाइन कॉल जो है उसको डाइवर्ट कर दिया गया था ऑल वोमेन पुलिस स्टेशन पे। एंड दे वर इनडेटेड विथ कॉल्स, वो लोग इंड्यूट करती थी कॉल्स के साथ, हैम्परिंग रेगुलर वर्क, और वो लोग कॉल को क्या कर देती थी? रेगुलर वर्क को क्या करती थी? हैम्पर करती थी। समटाइम्स ऑल द चिल्ड्रंस वांटेड वॉज टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू समवन। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करना चाहते थे कि स्पेंड करना चाहते थे सम टाइम किसी से बात करके। और दे वे मेकिंग मल्टीपल ब्लैंक कॉल्स, और बहुत सारे इसमें क्या होता था? मल्टीपल ब्लैंक कॉल आते थे। बिफोर दे पिक्ड अप द करेज टू टेल ऑल, इसको हिम्मत ही नहीं होती थी कि, करेज ही नहीं आती थी कि वो सारा बात बता पाएँ। इन मेनी केसेस पुलिस जो है वो इंटरवेंट करती है, वॉज नॉट नीडेड एट ऑल, जो कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी पुलिस क्या करती थी? बहुत बार इंटरवेंट करती थी। द ओल्ड सिस्टम वॉज हाईली रिविव्ड, जो भी ओल्ड सिस्टम है उसको क्या किया गया? रिवाइव कर दिया गया है। एंड अदर रिस्टोर, और जो अदर थे उसको भी रिस्टोर कर दिया गया जहाँ जहाँ पे नेसेसिटी लगा। द सेंटर विल डू वेल टू इनकॉर्पोरेट दिस रिस्पॉन्स एज इट सेट आउट ए रोड मैप फॉर की एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन। और अभी जो सेंटर इस पर काम कर रही है, ठीक है, और
कुछ ही दिन में वो रिस्पॉन्स भी दे देगी कि क्या रोड मैप आने वाला है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके। एवं ऑल इट मस्ट कंसिडर द इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द की बेनिफिशरी। और ये जितना चीज़ है इसको कंसिडर किया जाए कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा इशू है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द की बेनिफिशरी की, और किस पर्सपेक्टिव में कि हाँ बेनिफिट हो बच्चों को। ठीक है, रोड में हो की एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड प्रोटेक्शन। अबव ऑल इट मस्ट कंसिडर द इशू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द की बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम। की ये जो स्कीम है इससे क्या हो बेनिफिट हो सके, ऐसा नहीं हो कि बच्चे कॉल कर रहे हैं या कोई रिसीव नहीं कर रहा हो, या फिर बच्चे ब्लैंक मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैंक कॉल कर करके तंग करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका लूप होल हो जाएगा, नेगेटिव वे में चला जाएगा ये स्कीम। द चाइल्ड एंड मेक श्योर दैट his or her safety, security and happiness are ensured in a bond of a trust necessarily going beyond the letter of the law। और लास्ट फाइनली जो राइटर हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, ये जो बिल है ये बिल के तहत क्या करें, बच्चों को सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर कराया जाए, और वो लोग को लगे ही नहीं कि हाँ हम लोग को जब होता ना एक डर रहे कि हम लोग कुछ लोग बता ही ना पाए डर से, तो वैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग को फील हो कि हम लोग सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और हैप्पीनेस भी हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। और ये सब कैसे होगा, एक ट्रस्ट बना के, भरोसा बना के, नेसेसरली गोइंग बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ, जो कि नेसेसरली गोइंग किसके बियॉन्ड हो रहा है, लेटर ऑफ द लॉ के। तो समझ में आ गया, ये मेनली किसके लिए स्कीम लाया जा रहा है, बच्चों के लिए लाया जा रहा है कि बच्चे क्या रह सके, डिस्ट्रेस ये सब में जो बच्चे सफरिंग करें कोविड की वजह से वो उससे कम आउट हो सके। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी। बच्चे अगर सफरिंग कर रहे वायलेशन से, गरीबी से, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम, बहुत कुछ इसमें हेल्प मिलेगी इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।